अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज हम देखते हैं हर जगह बुराई इतनी ज़्यादा अपने पैर पसारे हुए हो कि वो अच्छाई को धीरे धीरे करके ख़त्म करने में लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बुराई के दिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती। ऐसे सभी धर्म में लिखा गया है, ये गीता भी कहती है, रामायण भी कहती है, कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है और साथ में गुरु गोविंद के ग्रंथ भी कहते हैं कि कितनी भी लंबी चौड़ी बुराई क्यों ना हो, लेकिन बुराई का हमेशा अंत होता है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे। ऐसा बहुत सी जगह पे हमारे देखा गया है कि आज के टाइम पे लोगों को क्या हो गया है कि लोग बुरे लोगों को हराने के चक्कर में अच्छे लोग भी बुरे बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। सपोज़ करिए कोई अच्छा नेचर वाले इंसान है, वो सब बहुत सारे हथकंडे अपनाते जो जैसे कि सब बोलते हैं कि बुराई को जहर को जहर ही काटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहर को जहर नहीं काटता, बल्कि जहर काटने के चक्कर में रिज़ल्ट ये होता है कि बुरे इंसान को हराते हराते अच्छा इंसान भी कुछ बुराई अपने अंदर उतार लेता है। जब भी हम किसी पेड़ के जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो वह मरते मरते तक नई जड़ खोजता रहता है, और बुरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब भी हम किसी बुराई का सामना जब भी हमसे किसी बुराई का सामना हो तो अच्छे लोग अपने अंदर भी अच्छाई को उस अच्छाई को ऊपर वाले से जोड़ दे। हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ छल कपट करना पड़े, लेकिन ऐसे हथकंडे भी फिर अच्छे इंसान का नेचर नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला हमारे अंदर एक सेवियर की तरह होता है। जैसे कि सपोज़ करिए कि बुरे लोगों को अपने से दूर करने के लिए हम यहाँ पर जोक का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ जैसे कि हमारे किसी अपने की, या फिर सपोज़ करिए हमारे अंदर ही किसी जोक ने जोक हमारे शरीर में चिपक गई है। जोक का मतलब आप समझते होंगे, जोक ये होता है कि जैसे पानी वगैरह में पाई जाती है और वो अगर किसी बॉडी में चली जाती है तो वो इंसान का खून चूसने लग जाती है। इस तरीके से अगर हमारी बॉडी में जोक चिपक जाए तो उसको एकदम से हम खींचकर नहीं निकाला जाता, बल्कि उसको हम उतना ही खून पीने दें जितना उसको ज़रूरत है। अगर हम उसको खींचेंगे, अगर जोक को हमारे शरीर में पहुंच जाती है तो हमको खींचते हैं, तो अगर हम खींचेंगे तो वो लंबी होती चली जाएगी, लेकिन वो हमारे शरीर से निकलेगी नहीं, बल्कि वो उसको खींचने के चक्कर में हम हमारी बॉडी पे नुकसान पहुंचा लेते हैं। और साथ में नुकसान ये रहता है कि वो जितना खून पी रही है उससे कई गुना हमारे बॉडी में से खून निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ खींचने के चक्कर में। और साथ में ज़्यादा खून हमारे शरीर से निकल जाता है। बुरे और बुराई के साथ बड़ी सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि हमें लोगों के दिल में बुराई ख़त्म करनी, ना कि लोगों को। मेरे पापा हमेशा कहते हैं और हमेशा कहते ही रहेंगे कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है हम भी वैसा करें। अगर हम भी वैसा करेंगे तो हो सकता है कि उसमें और हमें कोई फ़र्क न रहे। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कितना बुरा सा बुरा वक्त क्यों ना हो, चाहे लोग हमारे दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि हम सच्चे हैं, तो उसी की राह पे चले। ये ना सोचे कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लोगों को काम तो है कहना, अगर हम लोगों की बातों में आएंगे तो फिर सच्चाई की कभी जीत नहीं होगी। और साथ में जब सच्चाई के राह पे हम चलते हैं तो बुराई बहुत सारी आती है, लेकिन जब हम हारते हैं तो वो हार हमारी होती है, लेकिन जब जीतते हैं तो वो जीत पूरी दुनिया की होती है। हमें इसी राह पर चलना चाहिए। हमें असफलता को ही सफलता बनानी होगी। लोग कहते हैं ना कि ये काम तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इस अलग तरीके से देखें कि अगर कोई बोलता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम अगर इम्पॉसिबल को अगर इस तरीके से देखें तो उसमें हमको इस तरीके से नज़र आएगा कि आई एम पॉसिबल। तो खुद इम्पॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो हमें क्यों इस तरीके से सोचना कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है। हमें इस तरीके से भी अगर हम इम्पॉसिबल को अगर इस इम्पॉसिबल वाले रूल को हम फॉलो करते हुए अगर हमारी लाइफ में उतार लेना, तो सच में हमारी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। ऐसा
ज़िंदगी अगर हम चाहे तो बना सकते हैं। हम ये ना सोचें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर हम इस तरीके से हमारी लाइफ में सब कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो आसानी से मिलेगी, लेकिन ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए। अगर बोला जाए तो संस्कृत में या हिंदी में बोला जाए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजात, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यार आए दिन हमारे आसपास हम ऐसे उदाहरण देखते, जैसे सपोज करी कोई चींटी है, वो कोई एक बार चींटी ज़मीन से चलते हुए दीवार पे चल रही है, तो वह चींटी एक बार गिरेगी, 2 बार गिरेगी, तीसरी बार गिरेगी, सपोज करिए 15वीं बार भी गिरी है, 15वीं बार भी, लेकिन 16वीं बार में वो चींटी चढ़ जाएगी और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से अगर हम भी सोच के रखेंगे ना तो आसानी से हमको भी सफलता मिलने लग जाएगी। ये मत सोचिए आप लोग कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप हार गए हो। हारोगे तो यही आपकी सबसे बड़ी असफलता है कि अगर आपने ये सोच लिया अपनी लाइफ में कि हम हार गए, हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, और हम आजकल के युवा यही करते हैं कि हार गए तो चिट्ठी लिखेंगे और कुछ सोचेंगे ना समझेंगे, बस एक तरीके से ये प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे कि हमसे नहीं हो पा रहा भाई, और या तो वो जहर खा लेंगे या फिर सुसाइड कर लेंगे या पंखे से लटक जाएंगे। किस तरीके से भी चाहे तो वो सुसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम अलग तरीके से जीना चाहे हमारी लाइफ में तो जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब सपोज करिए आप कि अगर जीने के लिए तो एक किरण ही काफ़ी होती है और मरने के लिए तो 1000 बहाने हैं। अगर हम चाहे तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों से भी हम सीख सकते हैं कि हम ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए। हम छोटे से बच्चे को भी अगर देखेंगे ना तो वो भी हमें जीने का सलीका सिखा सकता है। ये ना सोचे हम कि ये छोटा है तो हमें क्या सिखा लेगा, लेकिन अगर हम इस तरीक़ों को गलत वे में ना ले जाते हुए अगर हमको सही वे में लेके जाए ना तो हम आराम से हर चीज़ को पा सकते हैं। और हर तरीके से ज़िंदगी में एक मंत्र बनाए, एक रूल बनाए कि कोई बात नहीं, खुद बहुत सारे बड़े बड़े महान कवि और शायर भी बोलते हैं कि जो टाइम अगर रात लेके आता है और जो अल्लाह रात लेके आता है तो बेशक वही अल्लाह दिन भी लेकर आएगा। अगर इस तरीके से सोच अगर हम ज़िंदगी में उतार लें कि अगर हमें असफलता मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वही असफलता इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे तो वही असफलता हमको सफलता दिलाएगी। और इम्पॉसिबल को अगर हम पॉसिबल मान के आए, हम पॉसिबल मान के अगर चले तो हर चीज़ में हमको ज़िंदगी में आसानी मिलेगी। मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ज़िंदगी में हार मानना चाहते हो तो हार मानने के लिए तो हर चीज़ है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर नदी अगर ये रास्ता अगर चट्टानों से या सबसे पूछते फिरे ना कि मुझे रास्ता किधर जाना है तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। वो खुद बनाते हुए अगर रास्ता निकलेगी ना तो वो समुद्र से अपना आप खुद जाके मिल जाएगी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम हमारी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमें कोशिश खुद करनी होगी, खुद अपना रास्ता खुद चूज़ करना होगा, तब जाके हम हर चीज़ को पा सकते हैं। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों से। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर सिचुएशन में वो तुम्हारा साथ दे रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले हमारे बारे में क्या कह रहा है या करीबी हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, हमारा फ्रेंड सर्किल या फिर बाहर के 4 जने मुझसे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते। लोगों का काम है कहना, 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। उनको किसी से मतलब नहीं पड़ता। जब लोग बाग इस तरीके के होते हैं हमारी दुनिया में कि खुद के घर में तो आग लग रही है लेकिन दूसरे के घर में भी
वो कुआं खोदने जाते हैं कि उनके घर में भी आग लगे। इस ऐसे लोगों से हम जितना हो सके दूर रहे, चाहे वो हमारे करीबी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो। हम ऐसे लोगों से अगर दूरी बना के रखेंगे तो हमारे लिए और हमारे जहन के लिए अच्छा है, क्योंकि खुद ऐसे लोगों से हम दूर रहेंगे तब जाके हमारी सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, ना कि गलत होगी। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं। अगर मेरी सोच आपको सही लगी हो तो आप अपनी लाइफ में भी उतारिए, हो सकता है इंशाल्लाह आपको भी सफलता मिले। और जो आप लोग खामखा की छोटी छोटी बातों में या चीज़ों में ये सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा सोचना बंद करिए और कोशिश करिए और उठिए, अभी करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो ये गलत है। कुछ ना करने से बेटर है कि आप कुछ करिए। अगर आप कुछ करेंगे तब जाके आपको लाइफ में सब कुछ पॉसिबल मिलेगा और लाइफ में आपको सही मिलेगा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरा चैनल लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में टाइम पे मेरे वीडियो देखने के लिए भी आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, जो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है मेरे वीडियोस में तो आप बेशक बोलिए, बेझिझक बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है मैं इंशाल्लाह और सुधार करूँ अपनी गलतियों में, क्योंकि हम गलतियों से सुधार करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो उसने गलती करके सीखा नहीं हो। जिसने गलती नहीं है उसने, जिससे गलती की ही नहीं है उसने कुछ सीखा ही नहीं लाइफ में। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तभी तो हम सीखेंगे। अगर हमको पहले हार मिल जाएगी तभी तो हम सफलता का स्वाद चख पाएंगे ना। अगर हम ये सब सोचेंगे स्टार्टिंग से ही कि हमको सफलता मिल जाएगी, हम हार का क्या है। अगर हम और कॉन्फिडेंस रहेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जैसे क्रिकेट में भी यही होता है कि अगर हम सोचते, जैसे क्रिकेटर्स हो जाते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस कि क्या है, जीत जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लोग इस तरीके से सोचने लगे ना तो उनको कभी जीत नहीं मिलने वाली। वो कॉन्फिडेंस होके चलते, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होके। इस वजह से ही उनको सफलता मिलती है और उनका जीवन का वो मंत्र बना के चलता है। अगर हम भी उस तरीके से अपने जीवन का मंत्र बना के चले तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा ट्रैक पे आ जाएगी। ये आजमा के देखिए आप, इंशाल्लाह सफलता मिलेगी। और बाकी आप खुद समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।